में जाओ, कोई भी शरीर प्राप्त करो, सभी संसार, सब जोनि में संसार है। लेकिन ये मनुष्य तो एकमात्र भगवान कृपा करके प्रदान करते हैं, जो इस शरीर के द्वारा ही तुम परम मंगल साधन कर सकते हो। इस संसार सागर से मुक्त होकर परम आनंद पद प्राप्त कर सकते हो, परम शांति प्राप्त कर सकते हो। संसार चक्र से मुक्त होकर भगवान के परमानंद स्वरूप को प्राप्त करके तुम कृतकृत्य हो सकते हो। तो मनुष्य जीवन है, मान लो तुमको एक लॉटरी मिल गया है। कोई कहते हैं हमारे प्रति प्रभु की कृपा नहीं, कृपा नहीं। सबसे बड़ी कृपा है कि प्रभु ने तुमको मानव शरीर दिया है, ये मिलता नहीं। और ये शरीर के द्वारा ही तुमको परम मंगल साधन करना है। जैसे दिन और रात है, ऐसे मानव जीवन में भी इसके दो पहिया है, एक जोग है, एक भोग है। शरीर ही माध्यम है। अगर इस इंद्रियों को तुम जोग में लगाओगे, भगवत उपासना में लगाओगे, तो ये शरीर तुम्हारा परम मित्र बन जाएगा। इस शरीर ही तुमको संसार चक्र से मुक्त करा करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करा करके तुमको भगवत धाम पहुंचा देंगे, ये शरीर। और ये शरीर अगर भोग में जाता है तो रोग बनता है, शोक बनता है। अंतिम समय में बंधन दशा, आत्मा को बांध करके फिर 84 लाख योनि में ले जाते हैं। ये शरीर है पंच महाभूत, लेकिन पंच महाभूत होने से भी इसका यूटिलाइज, इसका व्यवहार अगर इसको जोग में लगाओगे, ये शरीर तुम्हारा सबसे परम मित्र हो। संसार में इससे बढ़कर कोई मित्र है नहीं। अगर ये शरीर हमारे इंद्रियों, ये अगर भगवत सेवा में नियोजित होता है तो हमारे सबसे परम मित्र शरीर है। अगर ये भोग में जाता है तो इस शरीर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हर इंद्रियों हमारा दुश्मन बन के आता है। एक एक इंद्रिय वृत्ति ये हमारे दुश्मन, परम दुश्मन। कोई मनुष्य भी इतना दुश्मन नहीं है, हमारे इंद्रियों जितना दुश्मन बन के आता है हमारे। एक इंद्रियों, ये आँख है ना। आँख के द्वारा अगर ये भोग में लगता है तो आँख के द्वारा क्या होता है? आँख के द्वारा घुसता है माया, माया प्रवेश करता है, संसार बंधन, माया में फंसता है आँख। कान के द्वारा घुसता है अनर्थ, अनर्थ घुस जाता है, अपराध आदि, कलह झगड़ा अशांति। सुनता है किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया और हमने बस झगड़ा शुरू हो गया। हमको ऐसा शब्द कह दिया, अच्छा देख लेंगे, बस। शब्द है ना, शब्द हमारा अनर्थ का कारण बन के आता है अगर ये भोग में जाता है तो। ये जीवा के द्वारा घुसता है बीमार। ये अगर असंयमित होता है, माने जो हम लोग खाते हैं ये वस्तु अगर हमारे संयमित नहीं होता है, जो नहीं खाना चाहिए, जो वस्तु हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जीभ का लालसा से हम ऐसे ऐसे वस्तु जो भी हम खाते हैं जीभ का लालसा लेकर के, लेकिन ये रोग बन के आता है, व्याधि बन के आता है, शरीर को नष्ट कर देता है। जीभ तुम्हारा दुश्मन बन के आता है अगर ये असंयमित होता है। ये वाणी तुम्हारा, ये शब्द वाणी तुम्हारा अनर्थ अकल्याण का कारण बन जाएगा। और स्पर्श के द्वारा घुसता है मोह। बड़ा खतरनाक स्पर्श है। जैसे साधारण समझ नहीं, किसी को छूना। स्पर्श अलग अलग संबंध अनुसार हम स्पर्श उसका आस्वादन करते हैं। छोटा बच्चे से, बालक से, अपने कन्या से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने माता से, अपने पत्नी से, अपने प्रियजन से, अपने मित्र से अलग अलग स्पर्श सुख आस्वादन करते हैं। अगर ये असंयमित होता है तो ये स्पर्श ये तुमको मोह बन करके तुमको संसार चक्र में डाल देगा, इतना शक्ति है। तो हमारे हर इंद्रियों अगर असंयमित होता है तो ये हर इंद्रिय हमारा दुश्मन, हमारा इंद्रिय हमारा दुश्मन, शरीर हमारा दुश्मन, हमारे वृत्ति हमारे दुश्मन, हमारा मन हमारा दुश्मन, हमारा बुद्धि हमारे दुश्मन।
सब दुश्मन दुश्मन। कहाँ दुश्मन तुम ढूंढ रहे हो? अरे दुश्मन तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, जो तुमको खा रहा है, तुमको खाने के लिए बैठा है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे बुद्धि वृत्ति का अपहरण करके तुमको संसार चक्र में फंसा करके तुम्हारे विपर्जय ला रहा है, और तुम भोग चिंता में तत्पर होकर, तल्लीन होकर के, और वो भोग निवृत्ति के लिए तुम ना जाने क्या क्या कर्म संपादन कर रहे हो। हम दुश्मन देखते हैं बाहर, अरे बाहर कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो ये हमारा शरीर ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है अगर ये भोग में जाता है तो। लेकिन ये जोग में जाता है तो ये सबसे बड़ा मित्र, परम मित्र, आँख के द्वारा भगवत भक्त दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन, तीर्थ पुण्यभूमि दर्शन, भक्तों को दर्शन, आँख के द्वारा, कान के द्वारा हरि कथामृत श्रवण, सब मित्र बन के आ रहा है हमारा। अब जोग में जा रहा है ना तो मित्र बन के आ रहा है। कान के द्वारा हरि कथामृत श्रवण, हरि कथा, कृष्ण कथा, भगवत नाम संकीर्तन आदि श्रवण कान के द्वारा, नासिका के द्वारा भगवान के तुलसी गंध आदि, भगवान अंग गंध, जीव के द्वारा भगवत प्रसाद ग्रहण, भगवत प्रसाद ग्रहण, स्पर्श, भगवत भक्त के चरण स्पर्श, अंग स्पर्श पवित्र है। स्पर्श से अंग पवित्र होता है, इंद्रिय वृत्ति पवित्र होती है। ये अंग स्पर्श, अगर भक्त के स्पर्श होता है भक्त तो जाकर के ये, और यही स्पर्श अगर दुरुपयोग होता है, स्पर्श बड़ा खतरनाक हो जाता है। बुद्धि वृत्ति को अपहरण करके चक्र कहाँ से माया कहाँ से कहाँ ले जाता है, छोटा सा स्पर्श। तो अपने इंद्रिय हमारे दुश्मन, इंद्रिय हमारे मित्र। तो इसलिए सत्संग, दुर्लभ मनुष्य शरीर, उसके भीतर सर्वोत्तम सबसे मंगलप्रद है भगवत भक्त संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। ये अनुराग, ये मोह, माया मोह, ये जो हमारे अज्ञानता, हम कहाँ फंसे हैं, हमारे जीवन की उद्देश्य क्या है, हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ पड़े हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे उद्देश्य क्या है, हम कौन है, हमारे नित्य संबंध कहाँ है, कहाँ जाके हमारी चरम परितृप्ति, कहाँ जाके हम शांत हो जाएंगे, हमारी जो आनंद अनुसंधान की जो चेष्टा, ये कहाँ जाके समाप्ति, तृप्त हो जाएंगे, पूर्ण तृप्ति, वो कहाँ है। तो ये कहाँ हमको मिलेगा? नहीं, सत्संग, बिन सत्संग न हरि कथा। प्रेमी भक्त को मुख निश्चित हरि कथा अमृत सुधा, सिर्फ श्रवण करो, कर्ण कुहर से प्रवेश करके भीतर में जा करके वो खुद ही, वो शब्द, तुम्हारे चेष्टा करने का कोई आवश्यकता है नहीं, सिर्फ श्रद्धा के साथ कान को रख दो कथा, कथा में तो सुधा आस्वादन की तरफ, वो भीतर जा करके तुम्हारे भीतर ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित, अंधकार को नाश करा करके तुम्हारे भीतर ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देंगे, अज्ञान को नाश कर देंगे। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ। तो हमारे आलोच्य विषय है ऐसे महापुरुष के जीवन चरित सुधा, जो साधक जीवन में, साधन जीवन में हम कभी कभी निराशाग्रस्त होकर के नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि, नाना प्रकार बाधा विपत्ति से ग्रस्त होकर के हम मार्ग भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। भगवत भजन तो दूर की बात है, हमारे मन विपर्यस्त हो जाते हैं, हमको क्या करना चाहिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए साधक जीवन में ये भक्त कथामृत जो है, ये हमारे लिए मार्ग प्रदर्शक है, अमृत संजीवनी सुधा है। जैसे मृतक व्यक्ति अमृत संजीवनी सुधा पान करके प्राण संचार हो जाता है शरीर में, ऐसा ही वो अमृत संजीवनी सुधा, ऐसे भक्त प्रेमी भक्त के जो कथामृत सुधा, ऐसे अमृत संजीवनी सुधा है। हमारे भीतर प्रेरणा का स्रोत आ जाता है, नहीं हम
अच्छा ऐसे साधन करके वो दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, परम मंगल साधन की है, कैसे कैसे अलौकिक शक्ति प्राप्त की है, कैसे कैसे, ये सुन करके हमारे भीतर एक प्रेरणा जागृति होती है, स्रोत बहती है कि हम भी साधन करके अवश्य प्राप्त करेंगे। इसीलिए भक्त कथा सर्वोत्तम है। हमारे भीतर अज्ञानता जो है इसको नाश करने का ये संजीवनी सुधा जैसे है, हमारे माया मोह को दूर करने के लिए एक महौषधि स्वरूप है। ऐसे तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं, राम ठाकुर बंगाल में जन्म लिए हैं, पाँच साल उम्र में पितृवियोग हो गया है। पितृवियोग के बाद स्वप्न में गुरुदेव आके उनको कृपा किए हैं, मंत्र प्रदान किए हैं। उस मंत्र पाने के बाद उनके भीतर तीव्र वैराग्य आ गया है। ढूंढते 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 गए हैं कामाख्या, जहाँ देवी उपासना करते हैं। वहाँ जब अम्बुबाची एक अनुष्ठान होता है वहाँ बंगाल में, वहाँ देवी मैया की विशाल मेला लगता है कामाख्या में। वहाँ अनुसंधान करते करते वहाँ चले गए, 7-10 दिन हो गया, गुरु का कोई अनुसंधान मिला नहीं जी। स्वप्न में जो उनको मंत्र प्रदान किए हैं वो ढूंढ रहे हैं, क्या वो गुरु हमारे कहाँ है, उनको अनुसंधान, उनको चाहिए हमको। ऐसा करके जब वहाँ निराश होके सब चले गए, मेला भंग हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। उस समय पीछे से आकर के रात्रि निश्चित रात्रि में आकर के पुकार रहे हैं, कोई राम राम करके पुकार रहे हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं जो अंधकार के अंदर खड़े हैं एक जटाजूटधारी एक परम संत। अरे यही संत, इन्हीं को ही तो स्वप्न में हमने दर्शन किया है, चरण में पड़ करके रोना शुरू किया है। फिर उनको ये सब हम लोग आस्वादन किया है, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं। जो नए हैं, प्रथम आए हैं, तो उनको थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा नहीं सुनने से मज़ा नहीं आएगा, विश्व से थोड़ा कहने से थोड़ा सा दिग्दर्शन। अरे तो अमृत कथा है, 1000 बार सुनो। हम लोग कितना बार हम लोग कितना बार भागवत सुने हैं, कितना, लेकिन अभी भी सुनते हैं नया, जैसे कभी सुने नहीं है। ऐसे अमृत कथा 1000 बार बोलो ना, जिससे अतृप्त हो, बार बार सुनने का मन करता है। आह कैसे कैसे जीवन चरित, कहाँ हम पढ़े हैं, कहाँ ऐसे अलौकिक दिव्य चरित। आह ये तो कोई कल्पना नहीं, ये कोई किंवदंती नहीं है, ये तो सत्य है, सत्य घटना। तो भावना को जागृति करते हैं, प्रेरणा का स्रोत बह जाती है। आहा कैसे जीवन चरित शुदा। गुरुदेव ले गए हैं हिमालय गिरी के अंदर में, घूमते घूमते जा करके एक गुफा के पास ले गए हैं, जाओ ब्रह्मपुत्र में स्नान करके आ जाओ। स्नान करके आए हैं, आ करके उनके कान में वही मंत्र प्रदान किए हैं जो मंत्र स्वप्न में प्रदान किए थे। वो मंत्र पाने के बाद फिर कुछ दिन तो साधन करके बोलते हैं चलो हमारे साथ। समस्त हिमालय तीर्थ, हिमालय तो है देवभूमि, अभी भी हिमालय में हजारों हजारों वर्ष के सब संत अभी भी तपस्या कर रहे हैं, वो है ही देवभूमि। लेकिन कलि के प्रचंड प्रताप के कारण अभी देवभूमि धीरे 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 माया कलि ऐसे ग्रासित हो रहा है। नाना प्रकार दूसरा जाति आ करके वो हमारे पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार व्यभिचार फैल रहा है, वहाँ तीर्थ पर्यटन के नाम पर वहाँ व्यभिचार हो रहा है। तीर्थ स्थली के नाम पर वहाँ पर्यटक स्थली बन रहा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब स्थान पर, है ना। लेकिन जहाँ तपस्या करते हैं हिमालय के गिरिकंदर में, वहाँ तो किसी का जाने का कोई सामर्थ्य है ही नहीं। बड़े बड़े जोगी ऋषि ही वहाँ जा सकते हैं, और जाने से भी लाभ क्या है, वो जाने से भी उनको जीने का कोई उनको साधन नहीं है। आज जो साधु संत वहाँ रहते हैं उन लोग जानते हैं वहाँ भोले बाबा और पार्वती माता
ये उनको पालन करते हैं, पोषण करते हैं समस्त संतों को। वहाँ ऐसे ऐसी जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी खा करके सालों स्वस्थ रह सकती है। ऐसी जड़ी बूटी है, खाने से बर्फ़ के अंदर घूमोगे ठंडी लगेगी नहीं। ऐसे हमारे पास आया है हिमालय से, हम सुने हैं उनके मुख से, ऐसे ऐसे है। वही मिलता है हिमालय में, नीचे मिलेगा नहीं। बोले बाबा कृपा करके संत के लिए ऐसे व्यवस्था करके रखे हैं सब। वहाँ सब घुमाए हैं समस्त, और 2 चेला लेकर के घूम घाम के समस्त हिमालय के गिरिकंदर में बड़े बड़े जोगी ऋषि ऐसे दर्शन करके, त्रिकाल दृष्टा ऋषि ऐसे दर्शन करते करते आए हैं। आ करके फिर एक गुफा में बोलते हैं यहाँ तुम भजन करो गुरुदेव, हम आ रहे हैं बोल करके वहाँ उनको शक्ति संचार करके और तो गुरुदेव चले गए और वहाँ तपस्या में एकदम निमग्न हो गए। और गुरु कृपा से अति अल्प समय के भीतर ही तत्व विषय में भगवत कृपा प्राप्त करके अपने परम लाभ, जीवन के जो मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ लाभ जो है, लाभ प्राप्त करके आप सिद्ध हो गए हैं। सिद्ध किसको कहते हैं? सिद्ध शब्द को माने क्या है? वह तो कहते हैं सिद्ध है। सिद्ध माने जैसे ही आलू है ना, इसको सिद्ध करने से उससे और पौधा होने वाला है नहीं। उससे मिट्टी में कितना भी गाड़ दो उसमें पौधा होगा नहीं। सिद्ध माने उसके भीतर कामना वासना का बीज कभी जगेगा नहीं, चाहे लाख विषय के अंदर उनको रख दो। जिस स्थिति में जाकर के वो उसके अंदर कभी कामना वासना का किंचित मात्र, लेश मात्र उद्रेक होने का संभावना नहीं, वह सिद्ध अवस्था। रामकृष्ण परमहंस देव कहते सिद्ध माने कैसे जानते हो? माने नरम हो जाता है ना, आलू सिद्ध होने से नरम हो जाता है ना, बोलते ऐसे नरम हो जाता है। माने उसके अंदर कोई अहंकार रहता नहीं, समस्त अहंकार वर्जित तो नरम हो जाता है। किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट सकांचन प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र पक्षय सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। ऐसे सम दुख सुख, सुख दुख समान उनके पास। समलोष्ट सकांचन, लोष्ट माने पत्थर, कांचन माने सोना। उनके पास पत्थर और सोना बराबर है। सोना का कोई कीमत नहीं, पत्थर का भी ऐसे ही है। समलोष्ट सकांचन, प्रिय अप्रिय दोनों बराबर। धीर, तुल्य निंदा संस्तुति, कोई निंदा करते हैं कोई स्तुति करते हैं, दोनों बराबर है। मान अपमान तुल्य, मान अपमान, कोई मान सम्मान करते हैं कोई अपमान करते हैं, दोनों उनके पास बराबर। मित्र ओरी पक्षय, मित्र माने हमारे जो प्रेमी हैं, ओरी माने दुश्मन, हमसे जो बैर करते हैं, बोलते दोनों बराबर है। सर्व आरंभ परित्यागी, जो संकल्प करके कोई कर्म अनुष्ठान करते नहीं, इसको कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीत सौच्यते। ये है इस स्थिति को कहते हैं निरापद भूमि। इस स्थिति में जाने से फिर साधक का पतन होता नहीं। ऐसे स्थिति प्राप्त करके आए हैं। गुरुदेव आदेश किया आप तुम नीचे जाओ, जाकर के जगत कल्याण के लिए कुछ कोशिश करो। तो जाते हैं, वहाँ तो बहुत सारे सुने हैं आप लोग, बहुत कहानी। फिर आए हैं नीचे आकर के बहुत जनसाधारण के भीतर बहुत कल्याण कार्य किए हैं। साधारण रहते थे, एकदम साधारण। धोती पहने हुए हैं, कुर्ता पहनते हैं, कोई न तिलक नहीं, कुछ नहीं, जटाजूट नहीं। जब घर लौट के आए सब ऐसे देखे हैं कि जैसे बाहर कभी घूम घाम के आए हैं। जो घर का लड़का बहुत दिन बाद घूम घाम के विदेश घूम घाम के घर में आए हैं, ऐसे ही। कौन जानता है जो ये अनमोल वस्तु प्राप्त करके वो मानव जीवन को सफल करके कृतकृत्य होके आए हैं, अमृत संजीवनी सुधा उनको प्राप्त हो गई है, ये कौन जानता है? कोई वही जानते हैं। लेकिन जो चतुर साधक है वो अपने को गोपन करते हैं। ऐसी गोपन किसी को जानने नहीं दिया, लेकिन शक्ति तो कभी गोपन रहता नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं निकल जाती है।
क्या करेंगे? माँ कहते हैं बेटा कुछ काम धाम तो करना पड़ेगा। काम धाम क्या करें? एक इंजीनियर था, वो बोलते थे हमारे रसोईया चाहिए। वहाँ जाके रसोई करना शुरू कर दिए हैं। और उनकी पत्नी एक दिन देखते हैं दर जाके छेद से देखते हैं जो तपस्या में ऐसे ये कुंभक कर रहे हैं, एकदम शून्य में उठ गए हैं ऊपर। देख करके बड़े घबरा गए, अरे ये हमारा रसोईया जानते हैं जो कुछ जानता नहीं है, एक ग्रामीण, एक साधारण बालक, ये तो इतनी बड़ी तपस्या है। अपने पति को कहे ये ऐसे नहीं, ये अपराध हो जाएगा, इनको रसोईया रखना ठीक नहीं है, ये हमारी पूजनीय है। पतिदेव कहे ठीक है, इसको चलो रसोईया छोड़ा दो। इनको छोड़ा करके उनके अंडर में रहते थे एक ऑफिसर, ये अपना इंजीनियर, सब असिस्टेंट इंजीनियर, उनके असिस्टेंट के काम में लगा दिया। वहाँ पर रह करके कुछ दिन रहे, फिर जाके मन नहीं लगा, फिर वहाँ से भाग गए। और घर में कहने लगे तुम शादी करो, शादी करो, शादी करो। और शादी क्या करेंगे? संसार से जो मुक्त हो करके जिस स्थिति में पहुँच गए हैं, जहाँ जाने से संसार समस्त वस्तु पदार्थ भोग्य पदार्थ फीका पड़ जाता है, ऐसे स्थिति में जो पहुंच गए हैं, संसार उसके लिए क्या प्रयोजन है? वहाँ से भाग गए। भाग करके दक्षिण भारत घूमते 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 आए हैं। आने का बाद फिर गुरुदेव से मिले। गुरुदेव कहे चलो तुमको और जाना पड़ेगा, और कुछ दिन साधन करना पड़ेगा। फिर गुरुदेव उनके हिमालय में ले गए और ले करके 17 साल तक तपस्या की। फिर उल्टा और उच्च स्थिति और बहुत सारे साधन भूमि हैं तो हम लोग जानते नहीं हैं। साधन के बहुत सारे भूमि है, वो तो हमारे अज्ञात है। तो ऐसे और कई भूमि अतिक्रमण करके बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं। फिर ये तो गुरु कृपा, ऐसे सदगुरु की कृपा, महत्पुरुष की कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न आए, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए क्षय। ऐसे महत् कृपा बिना कोनो कार्य में, कोई अवस्था में वो वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं है। बोलते कृष्ण भक्ति बहुत दूर की बात है, संसार वासना ये नष्ट होना ही बहुत कठिन हो जाता है। अरे पहले तो संसार वासना नष्ट हो तब ना भजन करोगे। जिसके मन में भोग वासना है वो क्या भजन करेगा, है ना? ना ठीक है, भजन वो निष्क्रिय नहीं है, जो हमको कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, समय लग जाएगा। मान लो किसी के मन में भोग वृत्ति तीव्र है, संसार के प्रति आसक्ति है, संसार भी करते हैं भजन भी करते हैं, बोलते ये निष्फला है। क्या वो निष्क्रिय है? क्या वो नाम कोई फलदायक नहीं है? उन नाम में कोई शक्ति नहीं है? बोलते ना, सब है, लेकिन समय लग जाएगा। ना जाने और कितना जन्म तुमको फिर ये दुखमय संसार में फिर आवर्तन करना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस शरीर रहते रहते ही परम मंगल साधन के लिए सक्रियता के साथ भजन करना बहुत जरूरी है। ये बुद्धिमत्ता है, इससे बढ़कर आगे बुद्धिमत्ता है नहीं, है ना? फिर आए हैं, आप गुरुदेव कहते हैं आप तुम जन कल्याण के लिए तुम जाओ, अब तुमको लोक कल्याण, तुम्हारा साधन के अंतिम सोपान पर तुम पहुंच गए हो, आप तुम जगत मंगल के लिए तुमको चलना है। तो आ करके कुछ तो धीरे धीरे उनका प्रचार हो गया और अलौकिक शक्ति के कुछ देखने में भी आया है। ये तो ऐसा है ना, छुपा नहीं सकते हैं, कहाँ तक छुपाएंगे? कहीं ना कहीं लीकेज हो ही जाता है, और लीकेज हो ही जाता है। हमारे गुरुजी भी ऐसे ही थे, लीकेज हो ही जाता था। हम तो गुरुजी का सेवा में रहते थे, गुरुजी की सेवा में रहते। एक बार क्या गुरुदेव को एक कहानी सुना है, गुरुदेव की कहानी सुना है। ये हमारे गुरुदेव है। एक बार गुरुदेव, एक व्यक्ति बठेन, बड़ी बठेन है ना, बड़ी बठेन का ही जीवन लाल नामक एक भक्त संपन्न घर के हैं, गुरुजी से दीक्षा ली है। फिर तो दीक्षा लेकर के फिर गुरुदेव को वो ट्रैक्टर में करके यहाँ वहाँ, बाबा तो एक जगह नहीं रहते थे, गांव गांव घूमते थे। एक महीना जब भीड़ भड़ाका शुरू हो जाता, बाबा बोले चलो दूसरा गांव, और कहीं जंगल में रहना है, कोई आश्रम में नहीं, कोई मकान में नहीं, ये पसंद नहीं, जंगल में रहना पसंद करते थे।
उनका भी बहुत सारे कहानी, हम तो साथ रहते थे ना, अल्प समय हम रहे, लेकिन गुरु जी की कृपा से उनके निबिड़ सान्निध्य प्राप्त करने का अहित की कृपा हमको मिली है। तो जीवनलाल, एक बार क्या हुआ, ट्रैक्टर उसको एक्सीडेंट कर दिया, ट्रैक्टर उसको कमर के ऊपर से ट्रैक्टर चला गया। ट्रैक्टर चला गया तो कमर तो हड्डी टूट चूर हो गया। हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल ले करके 3 दिन सेंसलेस, अज्ञान एकदम। 3 दिन के बाद चेतन आया, उसका होश आया। तो डॉक्टर लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो ये तो अब कमर तो गया, ये तो जीवन में कभी बैठ नहीं सकता है, अब इसको ही गाड़ी है ना, गाड़ी बैठे बैठे चलते हैं ना, लंगड़ा लोगों का है ना, तो बोलते वैसे ही बैठ करके ठीक हो जाए तो इतना तक हो सकता है। ऐसे आपस में बोल रहे हैं, और वो चेतन आ गया तो सुन लिया, सुन करके आप रोना पीटना शुरू कर दिया। बाबा ऐसे जीवन से हमारा क्या जरूरत है, इससे तो मर जाना अच्छा है, हम इस तरह से एक लंगड़ा लूला होकर के दूसरे के ऊपर भरोसा करके हमारे जीवन इस तरह से जीना, इससे तो मृत्यु अच्छा है। और रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। फिर देखते हैं हमारे गुरुदेव उनके माथे के पास बैठे हैं, बोलते जीवन तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। बाबा की तरफ देखते हैं, बाबा बैठे हैं, बैठे हैं तो खूब खुशी, बाबा बाबा। बाबा ने माथे में हाथ फेर दिया, तुम चिंता नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। 3 दिन के पीछे ठड़े हो गए, उनको पकड़ के ठड़े करा दिए हैं। हाँ। फिर 5-7 दिन पीछे चलना शुरू कर दिए। हाँ। उसके बाद तो फिर दौड़ते थे, ये तो जानते हो, गुरु भाई जानता है। हाँ, दौड़ते थे पूरा ठीक। जब ठीक हो गया, ठीक होके जब घर आए तो बड़ा खुशी, जब बाबा की कृपा से आप ठीक हो गए हैं। बाबा कहाँ, बाबा कहाँ? बाबा उस समय नवद्वीप, बोले 6 महीना पहले बाबा तो नवद्वीप चले गए, बाबा तो यहाँ थे ही नहीं। 6 महीना पहले बाबा नवद्वीप चले गए। ऐसे 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 अलौकिक शक्ति ऐसे। एक दिन क्या हुआ, हमारा एक कहानी सुना है, हम पहले घर चोर, कहना तो राम ठाकुर की कथा कहेंगे, लेकिन ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आनंद आता है बोलने में। क्या हुआ, हम तो घर छोड़ के नए नए आए हैं, बोझा ढोने का तो आदत नहीं है माथे पे, गिरिराज तराटी में जंगल में रहते हैं, और बाबा 1 महीना 2 महीने का ज़्यादा रहते ही नहीं कहीं। तो बाबा चले आए हैं राधा कुंड में गोवर्धन से, और वहाँ का जो तखत था, बहुत छोटा सा एक तखत था, वो तखत में सोते थे। जंगल तो था ना, मैंने सर्प आदि आता है, घूमता है फिरता है, तो तखत को नीचे से सर्प घूमता है, ऊपर थोड़ा ऊंचा रहता है, जिससे कम से निरापद रहता है। जंगल है ना, ना बिजली नहीं, कुछ नहीं, वहाँ साधन नहीं, जंगल है। और उस समय अभी से 50 साल पहले तो जंगल ही जंगल था, गिरिराज तराटी। हम गुरु जी के साथ थे उस समय, 45 साल पहले, 1980 की बात है, 1980। जंगल ही जंगल है, जंगल में रहते थे। तो गुरुदेव राधा कुंड गए हैं, तो हमको आदेश हुआ, जाओ वो तखत को राधा कुंड पहुँचाओ। भाई लकड़ी का तखत इतना बड़ा, हमारा माथे पे उठा दिया। हरि बोल, आदत नहीं है माथे में लेने का, कुर्सी में बैठने का आदत है, कहाँ माथे में ढोने का आदत नहीं। भाई चलते चलते जान हैरान, माने मर जाएंगे आप, माथा हमारा फट जाएगा। लेकिन गुरुदीप का ये है, तखत है, दूसरा का होने से तो फेंक देता हम। लेकिन गुरुदेव का तखत फेंकें कैसे भाई? गुरुदेव का तखत है, नहीं तो फेंक के हम चले जाते वहाँ से। लेकिन हम कुसुम सरोवर तक आए। कुसुम सरोवर है राधा कुंड और गोवर्धन के ठीक बीच में है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर तक आ करके अब दोपहर के समय, गर्मी के मौसम, पसीना से पसीना लथपथ हो रहे हैं, आँख निकल गया है, आँख इतना बड़ा बड़ा हो गया है। क्या करें, आप विवश होकर के हम फेंक दिया तखत को। पर अब असंभव होता है,
अब क्या करें। आप सोचे हमको कोई पहचानता नहीं है, अभी तो विनोद बाबा को जानते हैं बहुत लोग, तो उसमें कौन जानता है हमको? हाँ, कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। तखत फेंक के आप सोचते हैं, तखत फेंक के जा नहीं सकते क्योंकि बाबा का तखत है, लेके जा नहीं सकते। अब बोलो हमारा दशा क्या है? फेंक के जा नहीं सकते, लेके जा नहीं सकते, और वहां बैठे रहो, कब तक बैठे रहोगे? बोलो हमारे क्या दशा है? ऐसा होता है कि फेंक के चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन है गुरुदेव का तखत, दूसरा का होता तो फेंक के चले जाते, भाड़ में जाए ऐसे तखत, लेकिन गुरुदेव का तखत भाई फेंक के कैसे जाएंगे? और लेके जा नहीं सकते, बैठे रहो, कब तक बैठे रहेंगे? दोपहर के खाना नहीं पीना नहीं, सो हे गुरुदेव हे गुरु। और गुरुदेव यहाँ राधा कुंड में गौरहरी चलो छोटे गुरु भाई, ये तो जानता है गौरहरी, तो जल्दी जा, भाग के जा, विनोद कुसुम सरोवर वहाँ है, तखत लेके बैठे, तू जा, दो जन जाकर के मिल करके तखत को लिया, भाग के जाना, जल्दी जाना, वो बैठा है धूप के अंदर, तू जा। हम तो वहाँ हरि नाम करे, हे भगवान हे गुरुदेव आप क्या करें, तखत लेके जा नहीं सकते, तखत फेंक के जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, अब क्या करूँ मैं? इतने में देखते हैं राधा कुंड उधर से गौरहरी हमारे गुरु भाई दौड़ते दौड़ते आ रहा है, तो देख करके हमारे तरफ प्राण का संचार हो गया, ये कम से कैसे भी हो भाई, पंप फम पकड़ के कैसे भी हो भैया, ये तखत को थोड़ा हमको सहयोग करके भाई हमको पहुंचा दो भैया, इतना तो हम करेंगे, चाहे पंप पकड़ के रोना पड़े, कुछ भी करे। वो तो दौड़ते, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोलता बाबा ने भेजा है, बोलता विनोद आ रहा है, तखत को कष्ट हो रहा है, तखत को दो जन मिल के ले आओ। तो बोले देखो बाबा कैसे वहीं बट बट के जान गए हैं, फिर दो जन तखत में ले करके पूछ गए राधा बाबा हमारे, है ना। तो ऐसे ही महापुरुष के अलौकिक शक्ति कभी कभी ऐसे हो जाता है। और बात है ये अलौकिक शक्ति उसे जीवनलाल उनका नाशबंदी भी हो गया था, जो चाहते नहीं संतान फंतान और आगे हो जाए, लेकिन दूसरा शादी किए हैं, तो मन में इच्छा है उनके द्वितीय घर के, उनका भी कोई संतान तो होनी चाहिए, लेकिन नाशबंदी हो गया है। बाबा से प्रार्थना किया, बाबा बोलती है कैसे संभव है, देखो राधा रानी की इच्छा होगा तो हो जाएगा। एक साल कन्या हो गई। गौर हरि बोल। ऐसे अलौकिक अलौकिक असंभव को संभव कर देते हैं ऐसे सब, है ना। तो ऐसे ही फिर लीला कर रहे हैं राम ठाकुर हमारे, तो उनके लीला संबंध में थोड़ा सा दिग्दर्शन देंगे। ये भी किस इसमें क्या था, इसमें होता है साधक जीवन में जो निराशा है, साधक जीवन में जो हम क्या वस्तु प्राप्ति करने के लिए हम साधन कर रहे हैं, इस समय थोड़ा सा दिग्दर्शन होने से भीतर में प्रेरणा, हमारे भीतर भी एक लोभ जागृति होती है, जो हम भी आगे चलेंगे, अवश्य हम प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। इस विषय में हमने गुरुदेव को प्रश्न किया था, ये बाबा ये जो अलौकिक शक्ति जो ये सब, ये तो बहुत ही आश्चर्य विषय है। और अरे दूर, ये तो अति साधारण विषय। और ये बोलते ये सब अति साधारण विषय। हमने बोला भाई तो असाधारण ना जाने क्या चीज़ है, ये अगर साधारण है ऐसे, तो असाधारण कौन सा विषय है? ऐसे अचिंत जगत में क्या जाने भगवान के दरबार में क्या क्या अचिंत शक्ति। एक बार क्या हुआ, इंद्रभूषण बंदोपाध्याय नाम के उनका एक भक्त था, उनका उस समय बसंत रोग जो था, माने पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसका कोई वैक्सीन नहीं था। अभी तो वैक्सीन हो गया। अभी पॉक्स जो होने से यहाँ क्या बोलते हैं हिंदी में,
माता माता होते हैं, माता का चेचक दो प्रकार का है, एक स्मॉल पॉक्स, एक चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो बड़ा बड़ा, वो तो उतना खतरनाक नहीं है, वो उतना खतरनाक नहीं है, वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन स्मॉल पॉक्स जो है ना, वो बड़ा खतरनाक, वो दिखने में आता नहीं, शरीर गल जाता है। अभी पहले ऐसा था, स्मॉल पॉक्स होने से कोई जीता नहीं था। ऐसे उनके घर में किसी का चेचक हो गया, तो अब कई दिन हो गया, वो तो छूत बीमारी है, छूत बीमारी है, छूना तो बड़ा, अब कैसे सेवा करेंगे। तो उनके गृहिणी जो है वो तो कोशिश किया है जैसे हो, दूर में रह करके जैसे जैसे सेवा करने के लिए कोशिश किया है। एक दिन देखते हैं, गुरुदेव को चिंता किया, गुरुदेव गुरुदेव इस स्थिति में तुम कृपा करो, दया करो। एक दिन देखते हैं गुरुदेव आए हैं, घर में घुसे, अरे गुरुदेव आए, गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव आए, बड़े प्रसन्न हो गए, कुछ भी हो गुरुदेव आए हैं, सब भगदड़ मच गया, सबको बुलाने लगे जो गुरुदेव आए हैं। फिर भीतर में जा कर के देखते गुरुदेव तो है ही नहीं, तो सोचते बाहर का ही गए हैं, लेकिन गुरुदेव है ही नहीं, गुरुदेव है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जिस घर में चेचक बीमारी था उनको देख करके वहां से गुरुदेव अदृश्य हो गए। अदृश्य होने का बाद बहुत जगह ढूंढे, कहीं मिले ही नहीं, कहीं मिले ही नहीं। और धीरे धीरे 2 दिन पीछे देखा गया, वो चेचक बीमारी के जो है ठीक हो गया, अच्छा हो गया। तो सब जान गए जो ये तो गुरुदेव की कृपा से ही संभव। लेकिन गुरुदेव कहाँ है, तो उस समय खबर लेके जान गए जो गुरुदेव उस समय हरिद्वार में रह रहे हैं, हरिद्वार में निवास कर रहे हैं। ऐसे अलौकिक शक्ति के द्वारा भक्तों की कृपा किए हैं। एक बार राम ठाकुर सोचा वृंदावन जाएंगे, तो उनका ही पूर्वाश्रम का ही कोई परिचित था अपने रिश्तेदारी के अंदर, वो सेवक था, उनसे थोड़ा सा खूब निकटतम संबंध हो, उतना मैंने गुरु शिष्य संबंध जैसे नहीं, जैसे खूब एकदम निकटतम संबंध, उतना संकोच नहीं, निसंकोच व्यवहार। ऐसे कभी नाराज भी हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है ना अपने निकटतम जाने के प्रति, कभी नाराजगी हो जाती है, कुछ कह देते हैं, ऐसे ही। लेकिन बड़े अंतरंग भक्त पंचू पंचानन उनको लेकर के आए हैं वृंदावन में, और उनके मन की इच्छा जो यहाँ तो भीड़ भड़का अंदर हम तो गुरु सेवा कर नहीं पाएंगे, गुरु सेवा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्त तो प्यास लगा बोलने से 10 गिलास पानी लेकर हाजिर हो जाते हैं। सब चाहते हैं हम अपने गुरु सेवा करेंगे, है ना। तो गुरु सेवा लेकर के बड़ा अनर्थ हो जाता है। बहुत बहुत जगह हमने देखे हैं, एक गुरु सेवा लेकर के भयानक अनर्थ हो जाता है। हमारे जीवन में हुआ है, हमारे जीवन में हुआ है, गुरु सेवा लेकर के भयानक अनर्थ हो गया। काला चंदन और भी कारण है, काला चंदन वो तो भयानक अनर्थ हो गया, है ना। ये तो जानता है। तो सोचे हैं पंचू, वो सोचे हैं जो गुरुदेव को लेकर के हम कहीं अलग जाएंगे तो हम जी भर के सेवा करेंगे, अकेला रहेंगे। तो हमारे भी मन में ऐसे ही इच्छा थी, जब हम गुरुदेव हम अकेला रहेंगे ना तो हम खूब सेवा करेंगे गुरुदेव का। तो गुरुदेव भी हमको हमारी सेवा कुछ समय के लिए भी हो, गुरुदेव ऐसे कृपा किया। जैसे गिरिराज तराटी में कोई नहीं था, गुरुदेव रात्रि में भी अंधकार जंगल, जंगल के अंदर पड़े हैं गुरुदेव और हम, और कोई नहीं। प्रेम से बड़ा आनंदमय समय था उस समय। हमारे साधक जीवन में हमारे सबसे सुंदर मंगलमय आनंदमय समय था वो दिन। वो दिन का हम भूल नहीं सकते। वो दिन के त्याग वैराग्य, उस समय के गुरु सान्निध्य, उस समय की गुरु कृपा, उस समय की एकांतता, उस समय की निष्प्रियता, उस समय की निष्प्रियता, निस्संगता, एकांतता, वो कभी भूलेंगे नहीं। ऐसा बड़ा सुंदर जीवन था अल्प समय। तो उस समय भी ऐसे गुरुदेव हमको उस समय कुछ सेवा मौका दिए थे। ये भी ज़्यादा सुबह सुबह जल लेके स्नान करने के लिए पानी लेके जाते थे, मानसी गंगा से सुबह सुबह जाते थे। इसका ड्यूटी था पानी लेके जाना बाबा के स्नान के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ,
वृंदावन आए हैं, वृंदावन आकर के एक जगह घर किराया लिए है, किराए में रह रहे हैं, महापुरुष की इच्छा। अब उनकी इच्छा जो हम गुरुदेव का खूब सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे। प्रातःकाल होते ही गुरुदेव क्या कहते हैं, जा तुम जमुना स्नान करके आ जाओ, पंचू तुम जमुना स्नान करके आ जाओ। जमुना जहाँ रहते थे वहाँ से बहुत दूर, और देरी होने से बालू गर्म हो जाएगा, रेती गर्म हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। जाओ जमुना, गुरुदेव आदेश किया जमुना स्नान करने, जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा। तो चले जाते हैं स्नान करने, अरे तो आके देखते हैं गुरुदेव एकदम आधा रसोई ठोसोई करके कंप्लीट, भात हो गया, सब्जी हो गया, सब चौकटों का दे करके सब रेडी। इतना दुखी, हाय हाय देखो हम गुरु सेवा करेंगे, और गुरुदेव तो अन्न चावल दाल खाते नहीं, वो तो सिर्फ 2-4 मुनक्का खाते हैं, बस पानी पी लेते, कुछ नहीं, कुछ खाते नहीं। और उनके चेला के लिए रसोई बनाए, वो संकल्प किए ना हम गुरु सेवा करेंगे। बहुत दुखी, बेचारा रोना शुरू कर दिए, क्या करें, हमारे लिए बनाए हैं। दोपहर के समय गृहस्थी है ना, थोड़ा सो जाते हैं, सो जाते नींद आ जाती है, गुरुदेव क्या करते, पंखा करते हैं और एक गमछा लेकर के, साफी लेकर के ना, गर्मी में समय ना उनके शरीर को भी पोंछते हैं, ठंडा। अचानक नींद टूट जाती है, दिखते अरे गुरुदेव हमारे पोछा लगा रहे हैं, हवा कर रहे हैं। अरे ये गुरु सेवा, हम आए हैं जो गुरु सेवा करेंगे, और गुरुदेव हमारी सेवा कर रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे गुरु सेवा, ऐसे गुरु सेवा, दुर्भागा हम। ऐसे हमारा भी हुआ है। गिरिराज तराटी में गर्मी मौसम, गुरुदेव छोटा सा ताकत में, एकदम जंगल है ना, सोए हैं, रात कितना हो गया, तो उस वक्त सोने का तो ठिकाना नहीं, सोने का नाम नहीं, बिस्तर बिस्तर है ही नहीं, तो सोएंगे कहाँ, वहीं पर लूड़ा। कभी नींद आती थी तो गिरिराज को माथे में सर रख करके, गिरिराज है तकिया, सोने का तकिया है गिरिराज, गिरिराज एक तकिया लगा करके थोड़ा 2 मिनट पाँव लंबा कर दिया, ऐसे सोने का, यह सोना। और वो भी कुछ समय के लिए, आधा घंटा 1 घंटा, नहीं तो समय नहीं। तो गुरुदेव को हवा करेंगे, रात्रि कितनी रात्रि कोई ठिकाना नहीं, हवा करते 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 कब पंखा लुढ़क गया, और गुरुदेव के ऊपर, छाती के ऊपर ऐसे भोंस भोंस करके, तो हम तो सो रहे हैं। कितना समय हो गया भगवान जाने के, कोई घड़ी पड़ी है नहीं, रात्रि अंधकार, बिजली फिजली है नहीं, अंधकार में पड़े रहो, अंधकार में पड़े रहो। क्या माने कितना रात्रि हो क्या जाने। जब नींद टूटी, देखते हैं बाबा जोर से सांस भी नहीं ले रहे, जैसे मान लो इसका नींद टूट ना जाए। हमने सोचा जी भाई सी 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 आए हैं गुरु सेवा करने के लिए, ये गुरु सेवा, धिक्कार है ऐसे गुरु सेवा, ऐसे गुरु सेवा को धिक्कार है। फिर चिंता की बाबा हमको जगाया क्यों नहीं। हमारे तो जवान लड़का और छाती के ऊपर पड़ा है, तो भाई तो कष्ट तो होता ही है। कब से पड़े हैं छाती के ऊपर, कुछ ठीक है, घंटा बीत गया नहीं उसी अवस्था में। बाबा हमको जगाया क्यों नहीं, कष्ट को सहन किया। लेकिन बाबा तो रात को सोते नहीं थे, न दिन में न रात में, कभी सोते नहीं थे। कभी कभी हमने एक क्षण के लिए भी गुरुदेव को कभी हम देखे नहीं है सो रहे हैं। और हमें परीक्षण भी किए हैं, बहुत परीक्षण किए हैं, जो बाबा सोते हैं न जागे हैं। तो कभी कोई रात हम भी, हमारे गुरु के फिर निद्रा भी वैसा ही था। मतलब 1 बजे 1:30 बजे बाबा के पास, बाबा जगे है, मतलब इतना छोटी आवाज, जो सोया है वो उत्तर दे नहीं पाएगा, जो नहीं सोए वही सुन पाएंगे। इतनी छोटी आवाज, हमने इतनी छोटी आवाज,
बाबा ऊ हमारे देखो ये तो सोते नहीं, कभी कभी सोए ना, कभी बहुत परीक्षा करके देखा, कभी सोते नहीं थे। ऐसा तो हमने सोचा जो बाबा हमको बुझा गया कि नहीं जा सो जा। हम जब सो रहे हैं तो छाती के ऊपर क्यों भाई, तू सो जा, यहाँ जाके वहीं सो, नीचे सो जा। बहुत चिंता करके हमारे मन में ये प्रश्न उत्तर आया, जो बाबा देख रहे हैं जो एक गुरु सेवा कर रहे हैं। बाबा अपने को गुरु नहीं मान रहे हैं, बाबा देखते हैं गुरु भक्त, गुरु सेवक। तो बाबा देखते हैं ये सेवा कर रहे हैं, इस सेवक का हम भी थोड़ा सा सेवा करें, सोने दो, हमारे ऊपर ही सोने दो, हम ही इनको थोड़ा सा सेवा करें। माने भाव, कभी कभी भाव आ जाता है ना गुरुदेव, तो कभी कभी गुरुदेव के भीतर भी ये भाव आ जाती है, हैं? तो ये भावना विनम्र दीनता, तो वो तो जो साधक कभी अपने को भगवान मानते नहीं है भगवान, लेकिन भगवान मानते नहीं है, गुरु स्वरूप तो ऐसे ही है ना। गुरु स्वरूप ये बड़ा अचिंत स्वरूप है। तो इस तरह से हमने देखा है गुरुदेव की अहितु की कृपा। तो राम ठाकुर भी इस तरह से वो दोपहर को थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं और शिष्य को हवा कर रहे हैं, अंगूठा साफी भीजा करके गीला करके ये कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। बहुत दुखी हो गए, जो हम सेवा करने के भाव लेकर के हम आए हैं वृंदावन में, और हम उल्टा गुरु सेवा हमको गुरु कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर उस समय पानी नहीं था, पानी का बहुत किल्लत थी, एक कुआं से पानी लाना पड़ता था, कुआं भी दूर था। तो कुआं एक दिन पानी लाए, सेवक पंचू कुआं से पानी लाए, पानी ला के भगोना भर के रखे है, भगोना भर के रखे हैं। तो एक दिन सोचे तो कल तो लाए हैं, भगोना है, इतना में तो आज का काम चल जाएगा, तो कल फिर पानी लाएंगे। इतना में वो बाजार गए, रात को तो कुछ बनाते नहीं थे, बाजार में ये थोड़ा कुचड़ी पुचड़ी कुछ ला करके, और बाबा तो लेते हैं तो ये मुनक्का कुचड़ी पुचड़ी ला करके बाजार गए। तो इतने में आके देखते हैं बाबा पानी भर के, कुआं से पानी भर के सब भगोना सब पूरा भर्ती करके रख दिया। आ करके देख करके तो बड़ा नाराज हो गए। जब हमने सोचा जो कल पानी लाएंगे इतने में तो काम चला जाएगा, और बाबा ने पानी भर के रखे हैं, अब इस पानी से हम हाथ पाँव कैसे धोंगे, उनका पानी हम कैसे व्यवहार करेंगे। फिर जाकर सब पानी फेंक करके फिर नया करके फिर रात्रि के समय कुआं से पानी लाए, ऐसे ऐसे गुरु सेवा। महापुरुष कभी ये अंग सेवा आदि इसमें वो प्रसन्न नहीं होते हैं, वो चाहते नहीं है हमारे को, उनका शरीर आत्मबुद्धि है नहीं, आत्मबुद्धि ना रहने के कारण कोई अंग सेवा आदि जो है इनमें गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं। गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रदत्त जो शक्ति, जो मंत्रों, जो साधन पद्धति तुमको प्रदान किए हैं, उस साधन को सुचारू रूप में तुम अगर पालन करोगे, गुरु आदेश हृदय में धारण करके कायमन वचन से उनके आदेश को पालन करने के लिए जब तुम सक्रिय हो करके वो आदेश पालन करने के लिए कोशिश करोगे, तो उसी में गुरु सर्वोपरि प्रसन्नता, गुरु आदेश। और कभी भी कोई स्थिति में आ जाए तो गुरुदेव से प्रश्न करना चाहिए, जो इस स्थिति में हमको, हे गुरुदेव हमको क्या करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेनो परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणिन तत्वदर्शिना। फिर तत्वदृष्टा गुरु तुमको बोलेंगे तुम ये करो वो करो। आजकल कोई प्रश्न ही है ही नहीं। आजकल तो क्या है, गुरु सेवा माने गुरु का पाम दबाना ही गुरु सेवा है ना। हमारे जो मन चाहे वही गुरु सेवा है। हम जो चाहते हैं गुरु ऐसे ही उसको ही स्वीकार करेंगे, वही उत्कृष्ट गुरु सेवा है। लेकिन ऐसा नहीं, गुरु प्रसन्नता ही सेवा। सेवा माने इष्ट के प्रसन्नता संपादन ही प्रकृष्ट सेवा। आप इष्ट हमारे कैसे प्रसन्न होते हैं ये तुमको जानना पड़ेगा। अगर तुम्हारी जानकारी है नहीं तो प्रश्न करो, तद्विद परिप्रश्नो सेवाया, उनकी सेवा करो। फिर उपदीक्षन्ति ते गणिन तत्वदर्शिना, फिर
गुरुदेव तुमको उपदेश करेंगे, तुम ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे, है ना। लेकिन आजकल तो ऐसा है नहीं, आजकल तो उल्टा हो गया। हम जैसे चाहेंगे गुरु ऐसे ही स्वीकार करेंगे, है। नहीं किया तो फिर तो गुरु का ही समालोचना, गुरु का पक्षपात है। उनको ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमको प्रेम नहीं करते, ये करते हैं, वो करते हैं तो उनका कोई दोष नहीं, हम करते हैं तो हमारे मना करते हैं, नाना प्रकार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो सिद्धि भी ऐसे ही होती है, जैसे भावना, जश भावना जदृशी सिद्धि भवति तादृशी, जिसके जैसे भावना उसके ऐसे सिद्धि होती है ना। तो इस तरह से राम ठाकुर लीला कर रहे हैं। आगे और कुछ लीला हम लोग आस्वादन करेंगे। आज रात हो गया, 11:15 बजता है। फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। ओ काल एकादशी, काल तो हमारे यहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन, परसों फिर हम लोग प्रभु की इच्छा अनुसार आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे। आज हमारे मैया भी बहुत दूर से आए हैं, चौंदुशी से। हमारे मंत्री मंत्री जी है, हमारे शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का। तो आज की कथा विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे।